जय माई की भक्तों। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग सुखी होंगे, संपन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी का आशीर्वाद हमेशा हमारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर पर यूं ही बना रहे। सदा सकारात्मक सोचें, सकारात्मक रहें, सकारात्मक ही करें। तभी आप मंत्र साधना सिद्धि में आप सफल हो सकते हैं, जब आप सकारात्मक सोचेंगे। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। बेल आइकन, घंटी का निशान, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारा नोटिफिकेशन, जो नया वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास कदापि नहीं पहुंचेगा। और आप फिर कहते हैं गुरुजी आपने काफ़ी दिन से वीडियो नहीं डाला है। तो इसका सीधा सा एक उदाहरण है कि आप बेल आइकन का बटन नहीं दबाएं, इसलिए आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। तो चलिए, आज मैं जो साधना लेकर आया हूँ वह है रति प्रिया इक्षणी की साधना। यह उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिसकी शादी नहीं हुई है। यह साधना उन लोगों के लिए करने के लिए है, रति प्रिया इक्षणी। यह साक्षात काम देवता का एक विशेष वरदान है। काम देवता का, उसका नाम से ही ज्ञात हो रहा है, रति प्रिया इक्षणी। तो ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जिसकी शादी नहीं हुई है, उनके लिए यह विशेष ऑफर है अगर ये साधना हो। क्योंकि रति प्रिया इक्षणी जो होती है ना, वो पत्नी के रूप में आती है। और यह बहुत ही सुंदर, इसका जो स्वरूप होता है बहुत ही सुंदर। मतलब पृथ्वी पर, धरती पर ऐसी कोई महिला देखने को नहीं मिलेगी आपको जो रति प्रिया इक्षणी देखने को मिलेगी। तो ये दिल थाम कर बैठे, जो जिसकी शादी नहीं हुई है वो ये साधना को करें, उसको वो सारे सुख मिलेंगे जो एक पत्नी देती है। इसको ना बहन के रूप में आप इस साधना को करें, ना बेटी के रूप में साधना करें, ना इसको माँ के रूप में करें। क्योंकि ये रति प्रिय शैक्षणिक साधना सिर्फ पत्नी स्वरूप में होती है। तो आप लोगों को से विशेष निवेदन है कि ये वे लोग ही करें जिनकी शादी नहीं हुई है, जो अभी कुंवारे हैं, कुंवारे हैं जो जिनकी शादी नहीं हुई है, वही को ये साधना करनी है। तो साधना करना करना कैसे, इसका क्या इसका विधान रहेगा, क्या इसकी वो रहेगी, क्या दिशा रहेगी, क्या इसका निवेद्य रहेगा, कौन सी माला रहेगी, कौन सा सुगंध रहेगा, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप एक डॉट कॉपी पेन ले लें और आप जो भी हम सामग्री बताने जा रहे हैं उसको आप लिख लें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको इसका दिन जो रहेगा, इसका जो दिन रहेगा वह रहेगा शुक्रवार। और इसकी जो साधना का समय रहेगा रात्रिकालीन 12 बजे से लेके 3 बजे तक की ये साधना रहेगी। तो आपको सबसे पहले तो आपको एक थाली लेना है। थाली थाली एकदम नई रहेगी, जो पूजा की सामग्री से चीज़ में रखेंगे वो थाली रहेगी बिल्कुल नई, कोरी, किसी उपयोग किया हुआ ना हो। तो आपको सबसे पहले तो उसमें रोरी, सिंदूर, अक्षर, चंदन, ये सारी चीज़ रख लेना है। सुपारी, पान, लौंग, इलायची, ये सारी चीज़ें रख लेना है उसमें। और जो आप जो साधना करेंगे उसके लिए जो वस्त्र पहनना पड़ेंगे वो आपके लाल रहेंगे। आसन, आसन भी लाल रहेगा। सर पर ढकने वाला टावल वह भी लाल रहेगा। और निवेद्य के रूप में इसको सुगंधित मिठाइयाँ पसंद है। सुगंध वाली मिठाइयाँ, जैसे बर्फ़ी हो तो उसमें कोई सुगंध आती हो, या रसगुल्ला हो तो रसगुल्ले में भी सुगंध आती हो, या लड्डू हो, ये बूंदी का लड्डू हो तो इसमें गुलाब जल की डल के बनती है बूंदी, तो उसमें सुगंध आती हो। इनको सुगंधित मिठाइयाँ पसंद है। रति प्रिय अक्षणी को सुगंधित मिठाइयाँ पसंद है। तो आपको कोई भी मिठाई जो सुगंध देती हैं वो आपको रख लेना है। और इनको जो इत्र पसंद है वह गुलाब का सुगंधित सीसी कांच वाली लेना है, फिस वाला डीओ नहीं लेना है। हम आपको बार बार बताते जाते हैं, आपको सुगंधित इत्र, सीसी इत्र बोलते हैं इसको, ये परफ्यूम कहलाती है, वो इत्र कहलाती है। तो सुगंधित आपको इत्र लेना है, उसका आपको रखना है उसको। और आपको 3 कलश लेना है। एक आपका पितृदेव का कलश रहेगा, एक आपका कुलदेव देवी या देवता का कलश रहेगा, एक आपका गुरु का कलश रहेगा। सबसे पहले आपको गुरु के कलश की पूजन करनी पड़ेगी, फिर पितृ के कलश की पूजन करने के लिए, फिर आपके कुल देवता की पूजन करना पड़ेगी।
तो आपको ये सारी चीज़ें सामग्री जो हमने आपको बता दी हैं वो आपको लेके पहले ही से सारे सामान रखना है। अब आप किसी निर्जन स्थान जहाँ शांत, कोई बच्चे की चहल पहल ना हो, बच्चे ना जाते हो, कोई ना जाता हो, ऐसे निर्जन स्थान आप चाहें तो आप अपने किसी घर के कमरे में भी ये साधना कर सकते हैं। लेकिन साधना करने के लिए कमरा बिल्कुल अलग थलग होना चाहिए। अगर ज़रा सा भी आपको आहट या कोई शोर शराबा, गाड़ी ची पीपल इस टाइप का किसी प्रकार नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही साधना में आपके कोई विघ्न पैदा हुआ यह साधना तुरंत ही भंग हो जाएगी। इसलिए आप लोगों से विशेष निवेदन है कि ये साधना आप बिल्कुल निर्जन स्थान, बिल्कुल जहाँ कोई सुन सना, ना आपके चाचा, ना बाबा, ना ताऊ, ना काकी, ना मौसी, ना भैया, ना बेटा, कोई भी नहीं होना चाहिए उधर। बिल्कुल निर्जन स्थान होना चाहिए। यह कमरा भी है तो कमरा आपका एकांतवासी होना चाहिए, जहाँ किसी का आना जाना ना हो, ऐसी जगह पे ये साधना होगी। तो चलिए, जो आपको साधना आपको करना कैसे है, क्या इसका विधि रहेगी, क्या विधान रहेगा, उसके पहले आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको वहाँ पर आपको या तो कमरा है तो कमरा को पॉश कर लेना है, या आप कहीं निर्दिष्ट स्थान पर हैं तो उसको गोबर से लीप लेना है। तो आपको इस तरीके से ये करना है। और फिर जो सुगंधित आपको इत्र बताइए, अगर कमरा है तो उसमें दीवारों पे आप पूरे एक रुई के द्वारा थोड़ा 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 दीवारों पर, छत पे, ज़मीन पे सारी जगह लगा दें इत्र को। और अगर आप निर्जल स्थान पर करते हैं तो इसका इत्र की जो काड़ी बनेगी, वो काड़ियों को, जो पेड़ वेड़ आसपास पेड़ होंगे या कुछ होंगे, पेड़ वगैरह लगे होंगे तो उनके पत्तों पे फेर दें या कुछ पेड़ से लगा दें। इस तरीके से उसका सुगंधित वातावरण कर लें। उसके बाद आपको सबसे पहले तो आपको गुरु के कलश का पूजन करना है और गुरु मंत्र का 51 बार जाप करना है, जिससे आपकी देह की रक्षा हो सके। गुरु मंत्र का जाप करना है जिससे आपकी देह की रक्षा हो सके, क्योंकि जब आप साधना काल करते हैं तो उस पर नेगेटिव ऊर्जाएँ, नेगेटिव शक्तियाँ बहुत सारी वहाँ पे आसपास घूमती रहती हैं। उन सब चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि आप साधना करेंगे तो उसमें वो नेगेटिव शक्तियाँ भी विघ्न डालती हैं। तो आपको सबसे पहले तो गुरु मंत्र का आपको जाप करना 51 बार, और उसके बाद उसके जो गुरु मंत्र का जाप करते हुए उस कलश, गुरु के कलश का पूजन करना है। गुरु का कलश का पूजन करना है। रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, सब कुमकुम से सारी चीज़ें लगाने के बाद उस पर जो आप नैवेद्य, बर्फी या रसगुल्ला जो भी आप लाए हो, तो उसको गुरु के कलश को आपको पूजन करते हो, उसके बड़े प्रसाद उस पर अर्पित करना है, नैवेद्य। फिर आप करेंगे पितृदेव के कलश का पूजन। पितृदेव के कलश का पूजन करते हुए उस पर रोड़ी, अक्षत, सिंदूर, कुमकुम से सारी चीज़ें लगाने के बाद आप उनको जो प्रसाद लाए नैवेद्य, उनको पितृदेव के आप कलश को वो प्रसाद अर्पित करेंगे। उसके बाद आप कुल देवता को, जो कलश रखा हुआ है तीसरा कुल देवता का, तो उसको भी आप रोड़ी, सिंदूर, अक्षत, चंदन लगाने के बाद उसको नैवेद्य के रूप में जो प्रसाद लिया है वो आप अर्पित कर देंगे। इस तरीके से आप ये पूजा आगे बढ़ाते हुए, जो साधना है वो आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। फिर उसके बाद आपको एक, या तो उनका कोई यक्षिणी का या तो कोई चित्र स्वरूप कोई मिल जाए, ठीक है। और अगर नहीं मिलता है तो एक वहाँ पर कोई पत्थर वगैरह रखा हो, पथरिया वगैरह गोल टाइप की, तो पथरिया वगैरह उनको रति प्रिय यक्षिणी मान के उस पटा पे आप रख दें, ठीक है। ये तो आपने सब समझ लिया होगा, उस पर रख दें। फिर आप उसको थोड़ा सा जल लेके उस पर खींचने के बाद उसको रोड़ी, चंदन, अक्षत, सिंदूर, ये सारी चीज़ें उनको आप लगा दें। और आपको जो नैवेद्य लिया है, और हमने जो आपको एक पान बताया था, पान ले लें, उस पर सुपारी ले लें, लौंग ले लें, इलायची ले लें, 5 लौंग, 5 इलायची, 5 सुपारी, ये सारी चीज़ें लेके उनके सामने अर्पित कर दें। किनके सामने? रति प्रियक्षिणी के सामने, जो पटा पे आपने पत्थर का जो डेला लिया है उसको आप स्थापित करके वहाँ आपको ये सारी चीज़ें, सामग्रियाँ रख देना है। सारी सामग्री रखने के बाद आप जो आप प्रसाद नैवेद्य के रूप में सुगंधित मिठाई लाए हैं वह वहाँ पर आप रख देंगे, और आप उसका जो जल है उस जल को चारों तरफ घुमा देंगे, मतलब ये प्रसाद उनको लग गया। ये तो बात समझ में आ गई थी। अब आप जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, इस मंत्र का आप, ये मंत्र है, इस मंत्र का आप 251 बार, 251 बार पूरी रात्रि भर आपको जाप करना है, जाप करना है 251 बार। और ध्यान रहे इसमें आपको बहुत ही
मधुर और बड़े अनुभव प्राप्त होंगे। बड़ी सुंदर सुंदर महिलाएं यहाँ से वहाँ आपके हुए बल बल खाते हुए निकलेंगी। आपको उनकी जो कलाइयाँ हैं बड़ी मुलायम नाजुक, जैसे हवा चलती है ना, इस तरीके से आप उनकी कलाइयाँ हिलती हुई आपको ऐसे ऐसे आपको महसूस होंगी। बहुत सुंदरता। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका वीर बात ना हो पाए, वीर न निकल पाए। अगर वीर निकल गया तो भी ये साधना भंग हो जाएगी। इसलिए आपको बहुत ही संयम से बैठना है अपने ऊपर, क्योंकि उसमें जो अनुभव रहेंगे, उसमें जो अनुभव रहेंगे, आपके आसपास सुंदर महिलाएं इधर इधर चारों तरफ, आपको कोई यहाँ से कुलकुला रहा है, कोई आपको यहाँ से कुछ कर रहा है, तो आपको हंसना भी नहीं है और कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आपको कोई गुदगुदी मचा रहा हो, कोई कुछ कर रहा है। कुछ महिलाएं अपने आपके ऊपर बाल ही बिखेर दिए, कुछ मतलब कुछ इस टाइप के अर्धनग्न टाइप के आपको सीन दिखेंगे अनुभव में। इसके जो अनुभव रहेंगे उसमें इस टाइप के रहेंगे कि कोई महिला मान के चलो बिरई पहने चली जा रही है, या पतली झिझरी साड़ी पहनी चली जा रही, बिरा पहने उसके ऊपर पतली झाड़ी, मतलब एक झिझरी टाइप की साड़ी पहने। तो इस टाइप के आपको अनुभव होंगे, जिससे आपका जो वीर है ना वो निकल सकता है। तो हमारा आप लोगों से विशेष निवेदन है कि आप अपने दिल को थाम के बैठें और किसी के ऊपर आपकी निगाह न जाए। जो ऐसे जो अनुभव हो रहे हैं आप थाम के बैठें। आप शीघ्र अति शीघ्र उस साधना में आप सफल हो जाएंगे। और फिर आप जब सफल हो जाएंगे तो मनवांछित जो भी आपकी इच्छा होगी, सुख समृद्धि ऐश्वर्य, इसकी आप स्वामी हो जाएंगे। तो आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखते हुए इस साधना को आगे बढ़ते जाना है। और जो नेगेटिव ऊर्जाएं जो आपके ऊपर असर ना करें, इसके लिए आप पहले से ही गुरु दीक्षा ग्रहण करें। ये ऐसे यूट्यूब पर कोई भी साधना देखकर आप साधना ना करें, क्योंकि इससे आपको नुकसान हो सकता है। आप विकलांग हो सकते हैं, आपको लकवा मार सकता है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ तक कि आपकी मृत्यु हो सकती है। अगर आप मृत्यु होगी तो आप अपने परिवार के लिए अनमोल हैं, इसलिए आप ये कदापि न करें। अगर आप कोई साधना करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप गुरु बनाएं। गुरु बनाने के बाद आप आगे कोई मार्ग में बढ़ें। बिना गुरु के कोई साधना ना करें तो अच्छा है। तो चलिए मैं आपको एक ऐसी सिद्धि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो मैंने प्राप्त कर ली है। वह सिद्धि क्या है? वह सिद्धि है जैसे किसी घुटनों में दर्द हो। देखो भाई क्या है कि पहले तो कभी घुटनों में दर्द होता नहीं था लोगों की। क्यों नहीं होता था? पहले ऊपरी हवा वगैरह या इस टाइप की कोई चीज़ें होती नहीं थी। और कहीं किसी को कोहनी में दर्द है, किसी की एड़ी में दर्द है, अब डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता सब घुटना बदलने पड़ा। तो पहले तो कभी घुटना नहीं बदलने पड़े। पुराने अपने दादा परदादा सब पूछना किसी घुटने बदल देते क्या? नहीं बदल देते। आजकल लोग घुटने बदल दे रहे हैं, कहीं एड़ी बदल दे रहे हैं, प्लास्टिक की डाल दे रहे हैं। तो ये मत सोचो आप, जैसे पहले के ज़माने में तो नहीं होता था। तो इसका सीधा से एक उदाहरण है आजकल जो ऐसी जो कई चीज़ें ऐसी चल रही हैं, जैसे किसी को आप नाक गए हों, कोई पत्थर नाप गए हों, या कोई इस टाइप के कपड़े फेंक दिए किसी ने, वो नाक गए हों, इस कारण से आपकी एड़ी में घुटनों में दर्द हो जाता है। और ये हम बता है आपको, डॉक्टर से ऑपरेशन भी करा लिया आपने, सब कर लिया, तो भी लंगड़ा रहे। तो फिर एड़ी बदल गई तो भैया घुटना बदल गया, फिर लंगड़ा काय को रहे, डॉक्टर ही को मान रहे। तो थोड़ा बहुत आप ईश्वर की शरण में आइए। अगर आपको किसी प्रकार का रोग है, किसी को सफ़ेद दाग है, लकवा है, थायराइड है, बीपी है, ये हकला रहा तो तला रहा, असाध्य से असाध्य बीमारियाँ, ऐसी हजारों बीमारियाँ हैं जिनका हम विवरण नहीं कर सकते, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए हम आपको इस शॉर्ट एंड स्वीट रोगों के बारे में बता रहे हैं, जो हमने बता दिया। तो आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव जी की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है। हम गारंटी देते हैं 1000% आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। असाध्य से असाध्य रोग। हमारे पास कई बार तो ऐसा होता है किसी रोग के लिए लोग आते हैं और पता चला कोई और रोग ठीक हो गया, तो वो कहते हैं महाराज जी में तो इस रोग में भी फायदा हो गया। तो आपको करना कुछ नहीं है, मात्र 5 सोमवार हमारे घर आना है, 5 परिक्रमा शिव शंकर भोलेनाथ की लगाना है, 1 चम्मच जल पीना है, आपके असाध्य से असाध्य रोग ठीक होंगे। तो इस तरीके से आप ये, अगर आपका घर हमारे घर से दूर पड़ता है और आप 5 परिक्रमा नहीं कर पाते हैं तो आप 1 परिक्रमा ही लगा जाएं। और उसके बाद आप चाहें तो मोबाइल के माध्यम से परिक्रमा लगा सकते हैं। आप मोबाइल के माध्यम से भी, अगर आप हमारे घर पर नहीं आ पा रहे, बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि गुरुजी आप 800 किलोमीटर दूर रहते हैं, कोई कहता है 500 किलोमीटर दूर होते हैं, हम यहाँ से वापसी होंगे तो हमको 2 दिन में वापसी हो पा रहा है, 1 दिन में वापसी, तो हम कैसे 5 सोमवार करेंगे? तो भाई नहीं कर पा रहे तो आप ऐसा करो कि आप मोबाइल के माध्यम से पहले अर्जी लगा लें,
अर्जी लगाने के बाद हम आपको मोबाइल के वीडियो कॉल के माध्यम से आपको शंकर जी की परिक्रमा लगवा देंगे, या लाइव के माध्यम से अधिक सदस्य होते हैं तो लाइव के माध्यम से परिक्रमा लगवा देंगे। तो आप इनके माध्यम से भी आप परिक्रमा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको पहले अर्जी लगानी होगी। तो ये अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जो ज़रूरतमंद है, जिसके पास पैसे नहीं है डॉक्टर को फीस देने के लिए, दवा के लिए, तो आप इस वीडियो को उन ज़रूरतमंदों के पास, जो ज़रूरतमंद है उनके पास इस वीडियो को शेयर कराएं, लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं। और इस वीडियो को कम से कम एक व्यक्ति 10 लोगों में ज़रूरतमंद है उनके पास भेजें। भोलेनाथ आपका भी भला करेंगे, आप भी अन्य रोगों से बची रहेंगे, अन्य प्रकार के रोगों, क्योंकि आप उनका मदद कर रहे हैं। तो आप अगर किसी का भला करेंगे, कर भला तो हो भला, अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका ही भला। तो इस तरीके से वीडियो को आप, जो ज़रूरतमंद बीमार हैं, दुख में, तकलीफ में, पैसा खर्च नहीं कर सकते, कहीं जा आ नहीं सकते, उनको हम वीडियो कॉल के माध्यम से घर पे ही परिक्रमा लगवा देंगे। तो ये वीडियो आप वायरल करवाएं, वायरल पूरे विश्व में फैल जाए, जिससे जहाँ भी रोगी होंगे, भाई यहाँ नहीं आ पा रहे कोई दिक्कत नहीं, मान लो कोई विदेश में है, वो कहाँ से आएगा 5 सोमवार, यहाँ आ ही नहीं सकता। तो वीडियो कॉल के माध्यम से हम वहीं पर उसको परिक्रमा लगवा देंगे। वहीं पे पात्र में जल रख ले तो वहीं पे उसको हम पात्र में जल पिलवा देंगे। तो इस तरीके से वो 5 परिक्रमा लगा सकता है। हम गारंटी देते हैं 1000% वह व्यक्ति का रोग वहीं ठीक हो जाएगा। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक करवाएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं। और हम आपको एक जानकारी वो देने जा रहे हैं कि 14 जनवरी 2025 को मैं पुनः गुरु दीक्षा प्रदान करने जा रहा हूँ। जो भी साधक गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वह हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो अपना रजिस्ट्रेशन अभी कराएं। अगर गुरु दीक्षा ग्रहण करना चाहता है तो वह एक आवेदन बनाए, उस पर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म स्थान, जन्म तारीख और 2100 रुपये दक्षिणा राशि स्वरूप हमारे पेटीएम नंबर 70238223 पे जमा करा सकता है। अगर उसके पास इतना भी न हो तो जो श्रद्धावन पड़े वो भी जमा करा के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। भाई ये तो हम इसलिए रख देते हैं इतना कि कुछ लोग परेशान करने के वास्ते, कुछ आज की नई पीढ़ी, युवा पीढ़ी, उनके लिए पैसे का कोई मायने नहीं। अगर हमने 200 रुपये रख दिए, 150 रुपये रख दिया, बेल डालने देते फटाक लोग, क्योंकि उनको थोड़ी नहीं कमाना, उनके माँ बाप कमा रहे हैं पैसा, तो उनको तो उसका वही नहीं है। तो हाल के वो 200 रुपये रख देंगे, 300 रुपये, आज के समय में 200-300 की वैल्यू नहीं है, तुरंत डाल देंगे वो पेटीएम। और महाराज जी हमको साधना करना, फलाना, टाइम पास करेंगे सुबह शाम का। इसलिए हमने ये अपनी दक्षिणा राशि स्वरूप 2100 रुपये रखा है, जिससे कोई जो व्यक्ति साधना करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, वही हमसे संपर्क करें, अनंत भी हमसे संपर्क ना करें। तो इस वीडियो को लाइक कराएं, सब्सक्राइब कराएं, शेयर कराएं और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय माई की।